रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंशाअल्लाह आज हम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की बिट नंबर 14 पढ़ेंगे। बिट नंबर 14 जो 8 मार्क्स की है। आपसे गुजारिश है, सबसे पहले आप ये बुक खरीदें, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगी। दूसरी चीज, ये सारे वीडियोस आप खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि अरबिक का कोई स्टूडेंट फेल ना हो, किसी का पेपर ना रुके। इस वजह से आपसे गुजारिश है, आप जरूर इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में लिखें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये बिट नंबर 14। शुरू करने से पहले हम ये मालूम करेंगे कि ये एग्जाम क्वेश्चन पेपर में किस तरह आएगा, उसके बाद फिर हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। ये है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 14। शायद आपको दिखाई दे रहा है। बिट नंबर 14, अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 8 मार्क्स ये है, इसमें दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और एक पेज पे सेक्शन बी है। सेक्शन ए 4 मार्क्स और सेक्शन बी 4 मार्क्स। देखिए, حول أربعة أفعال من الفعل المضارع إلى فعل الأمر من التالية. Convert any four of the present tense into imperative form. आपको करना क्या है, इस तरह सेक्शन ए में कुछ वर्ड्स आएंगे, 6, 7, 8, कुछ कितने भी आने दीजिए। आपको करना क्या है, इसके स्टार्टिंग में देखिए ता लिखा हुआ है, ता हटा दीजिए और ता हटा के अलिफ लिख दीजिए, बस इतना ही है। आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हाँ देखिए यहां पे सेक्शन ए में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके आपको आंसर लिखना होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन बी, ये है सेक्शन बी। इसमें भी देखिए हव्विल अरबात अफआल मिनल फेल मुजारे इला फेल नहीं, इला फेल नहीं मिन तालिया, फेल नहीं आने चाहिए। कन्वर्ट एनी फोर ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू प्रोहिबिटिव फॉर्म। इस तरह दो सेक्शन आएंगे बिट नंबर 14 में, जिसके आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे और दो सेक्शन भी अटेम्प्ट करना जरूरी है, सेक्शन ए भी और सेक्शन बी भी। जब आपको समझ में आ गया कि बिट नंबर 14 किस तरह आएगी, इंशाल्लाह अब हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, यह है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 14 जो 4 और उसका सेक्शन ए जो कि 4 मार्क्स का है। कन्वर्ट एनी फोर प्रेजेंट इनटू इंपॉरेटिव फॉर्म। देखिए, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, शुरू में ता रहेगा। अब आपका काम क्या है, आंसर लिखना है। इस ता को हटाकर अलिफ लिख दे बस, हर एक के शुरू में अलिफ। असल में लिखने का तरीका यह है कि हमजा हमजा पे हरकत आना है, हमजा पे हरकत आना है, ठीक है। या आप बगैर हरकत बगैर जबर जेर पेश के लिखे तो भी इंशाल्लाह काफी हो जाएगा। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है, ये क्वेश्चन है। इस तरह के कुछ वर्ड्स आएंगे, इसके अलावा भी आए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, स्टार्टिंग में ता जरूर आएगा। इस ता को हटाना है और ता की जगह पे अलिफ लिखना है, हमजा लिखना है, ठीक है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। ये सेक्शन ए है। उसके बाद देखिए, ये है सेक्शन बी। शायद आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सेक्शन बी। ये भी 4 मार्क्स का है। इसमें भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपको करना क्या है, आंसर लिखने के लिए स्टार्टिंग में लाम अलिफ लिखना है। लाम अलिफ, थोड़ा ध्यान दें, ये है देखिए लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ। बाज स्टूडेंट शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, पहले अलिफ फिर लाम लगाते हैं, वो गलत है। अलिफ लाम नहीं है, लाम अलिफ है, लाम अलिफ है, इसको ध्यान में रखें। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वर्ड्स आएंगे, ये वर्ड्स हो या इससे मिलते जुलते कोई और वर्ड्स हो, शुरू में ता का आना जरूरी है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन भी अपने आंसर शीट में कॉपी करें और फिर आंसर इस तरह लिखें। इस तरह अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छी तरीके से मिल जाएंगे इंशाल्लाह।
शुरू में स्टार्टिंग में लाम अलिफ ऐड करना है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस बुक को सबसे पहले खरीद ले। अगर आप ये बुक खरीद लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। तो ये है बिट नंबर 14, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। मेरी आपसे गुजारिश है, कोई भी बिट ना छोड़े, कोई भी बिट ना छोड़े, पूरे बिट अटेम्प्ट करें, जरूर लिखें। आपको समझ में आया या नहीं? और मैं जितने भी वीडियोस बना उसमें आपको हिंट के साथ पढ़ाया गया कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर लिखें। और आपसे गुजारिश है, लाइक करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।